नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संविधान के आर्टिकल नंबर 142 में। मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप इस समय राइस स्मार्ट के आर्टिकल सीरीज प्रोग्राम में, जो कि डेली आपको मिलता है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 142 की। आखिर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करता है, डिक्री जारी करता है, उनके बारे में क्या कुछ कहता है आर्टिकल। बने रहिएगा मेरी पूरी सीरीज के साथ। आपको 395 तक के सारे आर्टिकल धीरे धीरे करवा दूंगा। आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, जी हाँ। और बाकी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए आज का ये आर्टिकल तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या कहता है आइए दिखाता हूं आपको। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की डिक्री। अब पहला शब्द डिक्री ही क्या है, पीछे भी मैंने एक बार आपको बताया है, भूल गया तो मैं फिर से बता दूं। डिक्री का मतलब आदेश होता है। डिग्री, सुप्रीम कोर्ट कोई बात बोल रहा है, उसके कोई आदेश हैं, तो इसे विधिक भाषा में डिक्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अनुज्ञापति जारी होती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट अपने व्याख्यान देता है, डिसीजन देता है, उन्हें डिक्री के नाम से आसानी से समझ सकते हैं। आदेश का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। सुप्रीम कोर्ट के जो डिक्री हैं, जो आदेश हैं, अनुज्ञापति हैं, इनके किस प्रकार से प्रकट किए जाएंगे, कैसे होंगे, इनके क्या तरीके होंगे, इस बारे में आर्टिकल 142 कुछ कहता है। आइएगा डिटेल में इसको समझते हैं। स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है आर्टिकल 142 में। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलेगा, आइएगा देखते हैं। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता, अर्थात पूरा भारत, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता पूरा भारत है, का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, कोई नियम कोई कानून बना सकेगा। उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। कोई एक केस आया, पिछले आर्टिकल में मैंने आपको समझाया, फिर से समझा दे रहा हूं। लड़की ने केस किया कि माता पिता की संपत्ति में मेरा भी अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट एक तो डिसीजन देगा कि हां बेटा आपका भी अधिकार है, वो तो उसका केस हो गया। प्लस इसके साथ एक नियम भी बन गया कि मां बाप की संपत्ति में लड़का और लड़की दोनों के समान अधिकार हैं। तो ये क्या हो गया, उसके पास जो विषय हैं, जो रूल्स कानून आए हैं, कोई केस आया, उसमें जो डिसीजन दिया, जो आदेश जारी किया, जो डिक्री जारी की, उसके बारे में तो डिसीजन तो देगा ही देगा। पूर्ण न्याय करने के लिए कोई केस आया, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस पर डिसीजन तो देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम ही न्याय करना। और इस प्रकार पारित डिक्री किया गया आदेश, कोई नियम बनाया या कोई आदेश जारी किया, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएगी, जब तक कि इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कोई डिसीजन जारी किया तो लागू हो गया। अब संसद कोई नियम बना दे तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको नहीं तोड़ता। सुप्रीम कोर्ट का फिर अपना दायरा है, वो नियम बनाने की संस्था नहीं है। संसद नियम बना दे तो संसद की बात को मानेगा, लेकिन अभी जब तक संसद ने नहीं बनाया तब तक वो अपने आदेश से काम चला ले। लेकिन अगर संसद बना देता है तो संसद के नियम मान्य होंगे, फिर उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फिर नीचे हो जाता है। ये यहां पे है। और अगर जब तक संसद नहीं बना रही तब तक तो सुप्रीम कोर्ट वाला ही चलने वाला है। इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगी। सुप्रीम कोर्ट खुद से बना ले, नहीं बनाया संसद ने बना दे, और अगर संसद अभी नहीं बना पाई है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके या कोई आदेश जारी करके इस कानून को या उक्त कानून को लागू रखने के लिए सहमति दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद से ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सुप्रीम कोर्ट यही करता है कि खुद से नियम ना बनाए, रिक्वेस्ट करे कि संसद बना दे। जब तक संसद नहीं बनाती तब तक राष्ट्रपति से उस आदेश को लेकर अपना काम चला लेते हैं। यह तरीका होता है और यही हमारे देश का नियम भी है, क्योंकि हमारे देश में संसद कानून बनाने की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, डिक्री जारी करता है, रूल नहीं बनाता। आगे आर्टिकल 142(2) में कहा गया, संसद इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण क्षेत्र के किसी व्यक्ति को हाजिर करने, किन्हीं दस्तावेज के प्रकटीकरण, पेश करने अथवा अपने किसी अवमानना अन्वेषण करने के लिए
दंड देने का प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। कहने का मतलब यह है कि संसद विधि बना दे तो ठीक है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसी भी व्यक्ति को बुला सकता कि परसों आ जाना, तुमसे कुछ बात पूछनी है। नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट जो नहीं माना, तो आपके ऊपर फिर केस चल जाएगा, फिर आपको ऊपर फाइन लग जाएगा, दंड लग जाएगा। एक बार की ऐसी कहानी थी, किसी को बुलाया था, अंबानी फैमिली से किसी को बुलाया था, नहीं है तो उनके ऊपर 15 करोड़ का फाइन लगा दिया कि अगर एक हफ्ते में नहीं आए तो 15 करोड़ रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा। तो दंड भी देने का पावर है, सुप्रीम कोर्ट का काम ही होता तो दे सकता है। फिलहाल इसमें बस इतनी बात है कि किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ये उसकी पावर है, संविधान में दी गई है। किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति का। हालांकि कुछ लोग अपवाद में राष्ट्रपति को नहीं बुला सकता कि कल आ जाना, आपसे मुलाकात करनी नहीं, वो उसकी पावर में नहीं है। जो उसकी ज्यूरिडिक्शन में है उसे बुलाने की बात यहां पे की गई है। और कोई दस्तावेज जो जरूरी है, उन्हें दस्तावेज भी कई प्रकार से मंगाए जाते हैं। एक तो सरकारी दस्तावेज जो सरकार देने से मना कर दे, दूसरा गुप्त लिफाफे में कई दस्तावेज आते हैं जिनको केवल वो पढ़ के डिसीजन देता है, जनता के सामने नहीं आते, और कुछ ऐसे होते हैं जो जनता के समक्ष ही आ जाते हैं। तो वही बात है, वो ऐसे काम करेगा, और इसकी पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। वो किसी को बुला सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, सही गलत का डिसीजन ले सकता है। आर्टिकल 142 के तहत इतना ही। कल बात करेंगे राष्ट्रपति क्या सलाह ले सकता है, कैसे सलाह ले सकता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, राइस स्मार्ट हिंदी, और मेरा पर्सनल भी है, उसे भी जुड़ सकते हैं आप, GS by हिमांशु यादव। चलेगा, टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।